सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 3 पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ एल्स लैडर के बारे में कि कैसे इसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसका क्या एप्लीकेशन है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन, गिवन कंडीशन हम लिखेंगे। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन या गिवन कंडीशन हमारी ट्रू है या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करती है, तो जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स कर जाता है तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स इफ पर। इसके बाद पैरेंथेसिस के बीच में जो नेक्स्ट इफ़ एल्स इफ में गिवन कंडीशन होगी या टेस्ट एक्सप्रेशन होगा उसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। ऐसी तीनों टेस्ट एक्सप्रेशंस को हम चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और अगर तीनों में से कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न नहीं करता है या नॉन ज़ीरो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, तो यानी कि तीनों ही फॉल्स हैं, तो फिर लास्ट में जो एल्स है इसके जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं n1 और n2। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है या दोनों नंबर हमारे इक्वल हैं। यहाँ पर सी आउट दो नंबर इनपुट करा लेते हैं, इनपुट टू नंबर्स यहाँ पर सी इन, यहाँ पर पहला नंबर हमारा n1 है, दूसरा नंबर हमारा n2 है, दूसरा नंबर हमारा n2 है। पहली कंडीशन हमारी है इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, तो प्रिंट एफ के अंदर हम लिख लेंगे सी आउट यूज़ करेंगे। सी आउट डबल कोट्स के बीच में लिख लेंगे n1 इज ग्रेटर देन n2। ये हमारा पहला टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और इसके इवैल्यूएट होने पर जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट इफ पर जाए, इफ एल्स पे जाए, एल्स इफ पर जाएगा। वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं n2 इज़ ग्रेटर देन n1, और अगर ये सेकंड कंडीशन हमारी जो गिवन है ये हमारी सही होती है या ट्रू वैल्यू या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करती है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे n2 इज़ ग्रेटर देन n1। ऐसे करके प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे एंडल और इसके ऊपर भी यहाँ पर लिख देंगे एंडल। उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे। अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं, अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो फिर लास्ट में एक एल्स लिख देंगे। यहाँ पर दोनों ही काम किए जा सकते हैं। एल्स इफ लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं कि n1 इज इक्वल्स टू n2, और फिर इसके बाद लिख सकते हैं प्रिंट एफ सी आउट, यहाँ पर लिख सकते हैं n1 एंड n2 आर इक्वल। ऐसे लिखकर यहाँ पर एंड एल और इसका टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन n1 n2 किया। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, हम चेक करना चाहते हैं कि जो इनपुट हम नंबर करेंगे वो दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। n1 बड़ा होगा तो हमने पहली कंडीशन चेक की, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2,
तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया, ये कंडीशन ट्रू होने पर n1 इज़ ग्रेटर देन n2। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स इफ जो है वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर एक टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेंगे n2 इज़ ग्रेटर देन n1। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू को रिटर्न करता है, तो जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि n2 इज़ ग्रेटर देन n1 उसका एग्जीक्यूशन होगा। और अगर ये दोनों टेस्ट एक्सप्रेशन फेल कर जाते हैं तो तीसरा हमने चेक किया एल्स इफ n1 इज इक्वल्स टू n2। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया हमने, देख लेते हैं प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं। बिल्कुल प्रॉपर्ली रन हो रहा है। दो नंबर फीड कर लेते हैं n2 और 3, n2 इज ग्रेटर देन n1 हमारा आया। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर दो नंबर फूड इनपुट करते हैं 4 और 2, n1 इज ग्रेटर देन n2। फिर से प्रोग्राम को रन कर लेते हैं एक बार, जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसको चेक करने के लिए कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है। दूसरा हम इस प्रोग्राम में जो चेंजेस कर सकते हैं वो चेंजेस ये कर सकते हैं कि हम इस कंडीशन को जो लास्ट में एल्स के बाद लिखी हुई है इसको ना लिखें, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं n1 इज़ ग्रेटर देन n2 और दूसरी कंडीशन हम चेक कर चुके हैं n2 इज़ ग्रेटर देन n1। अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी फेल कर जाती हैं या फॉल्स होती हैं या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करती हैं तो लास्ट में जो एल्स है उसका ही एग्जीक्यूशन होगा। इसलिए उसको लिखना बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम को अपना सेव कर लिया हमने, रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम को रन किया और देखते हैं इनपुट 2 नंबर्स, यहाँ पर दो नंबर हम अगर इक्वल फीड करें तो n1 इज़ n2। तो हमने वहाँ पर जबकि कंडीशन भी हमने नहीं दी हुई है तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली इन दोनों कंडीशंस के फॉल्स होने के बाद वो तीसरी कंडीशन का एग्जीक्यूशन कर देगा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, समझ में आया है, तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दी हुई मेल आईडी पर ज़रूर मेल करें और इसको चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।